हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। आज हम प्रश्नावली 10.3 करेंगे। बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार प्रश्नावली है। तो देखो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं हमें नीचे दी हुई है। अब आयत के बारे में हमने पढ़ रखा है कि आयत जो होता है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो आमने सामने क्या होता है, देखो ये जो भुजा है इसको हम क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं। ठीक है, इसको हम लंबाई कहते हैं। और जो ये ऊपर की भुजा है जो ऊपर की ओर जा रही है इसको हम क्या कहते हैं, चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, अब आयत में आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, यानी दोनों लंबाई जो है वो बराबर होती है और दोनों चौड़ाई जो है वो भी बराबर होती है। इसी को हम आयत कहते हैं। अब इस आयत का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल यानी कि अंदर जो ये पूरा माप है इसको हम अगर एक कागज से ढक ले पूरा, है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे। और इसके क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक सूत्र है। सूत्र क्या है, तो देखो आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी अगर आपको इनकी भुजा की माप दी हुई हो तो इन दोनों माप को आप क्या कर लो, गुणा कर लो, इसका क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस प्रश्न में हमें भुजाएं नीचे दी हुई है, ये लंबाई है ये चौड़ाई, ये लंबाई ये चौड़ाई। तो हमें सूत्र लगाना है, लंबाई और चौड़ाई का क्या करना है, गुणा करना है, हमारा उत्तर आ जाएगा। अब कैसे करना है तो थोड़ा ध्यान से जो है आप इस व्हाइट बोर्ड पर देखना। यहाँ देखो ए है, ठीक है, तो यहाँ हमें लंबाई दे रखी है। लंबाई कितनी है, लंबाई को मैं एल से लिखूंगा, लंबाई है 3 सेमी। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई को मैं बी से लिखूंगा। बी हमें कितना दिया, 4 सेमी दिया। अच्छा, सूत्र हमारा क्या है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है यानी कि बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। यह आयत का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो इसका मतलब लंबाई कितनी है, लंबाई 3 है, तो एल की जगह 3, गुणे के नीचे गुणा, बी की जगह कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 3 गुणा 4 का मतलब 3 का जो पहाड़ा है 4 बार बोलना, 3 चौक 12। ठीक है, लेकिन अब ध्यान रखना हमने क्या करा, यहाँ पे हमने ये जो 3 है वो सेंटीमीटर है, फिर गुणा क्या करा, 4 सेंटीमीटर का गुणा करा, तो 3 और 4 का गुणा हो गया 12। और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुणा होता है वर्ग सेंटीमीटर, ये याद रखना आप। क्योंकि क्षेत्रफल हमने 10.2 में पढ़ा कि जो क्षेत्रफल है उसका उत्तर हमेशा किस में आता है, वर्ग सेंटीमीटर में आता है। तो ये जो उत्तर आया इसके पीछे हमें क्या लगाना है, वर्ग सेंटीमीटर लगाना है। तो ये एक सही तरीका है प्रश्न को करने का। ठीक है, अब बी देखो, बी क्या करना, सबसे पहले सूत्र लगाना। सूत्र क्या है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। अच्छा, लंबाई कितनी है, तो लंबाई आपकी 12 है, तो एल के नीचे 12 लिख दो, गुणे के नीचे गुणा, और ये कितना है, चौड़ाई बी 21 है। अब 12 और 21 का गुणा करो। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, गुणा 1 और 2, 2 5 और 2 कितना आया, 252। कितना आया उत्तर, 252 आया। लेकिन इसके पीछे क्या लिखना है, देखो ये क्या था, मीटर था, तो इसका उत्तर किस में आएगा, वर्ग मीटर में आएगा। किस में आएगा, वर्ग मीटर में आएगा। ये थोड़ा आप ध्यान रखना। तो अब सी देखो, सी क्या है, सी हमारा जो लंबाई है वो 2 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है वो कितनी है, 3 किलोमीटर है। तो सूत्र लगाएंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा, लंबाई कितनी है, 2 किलोमीटर, तो लंबाई के नीचे 2 लिखेंगे। चौड़ाई कितनी है, 3, तो बी के नीचे 3 लिखेंगे। अब 2 3 6 होता है, ये क्या है, किलोमीटर है दोनों, तो उत्तर हमारा किस में आएगा, वर्ग किलोमीटर में आएगा। अगर आपने इसके पीछे किलोमीटर लिख दिया तो पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा।
उत्तर वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक है। अच्छा, अब डी देखो अंतिम। लंबाई है 2 मीटर, चौड़ाई है 70 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ हमारा काम जो है थोड़ा बढ़ जाएगा। काम कैसे बढ़ेगा कि ये तो मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो या तो दोनों को सेंटीमीटर में बदल दो या दोनों को मीटर में बदल दो। तो हम इन दोनों को किस में बदलेंगे? मीटर में बदलेंगे। ठीक है। तो अब देखो ये कितना है? 2 मीटर। तो लंबाई हमारी जो है वो है 2 मीटर, लेकिन जो चौड़ाई है वो है 70 सेंटीमीटर। तो इसको भी हमें किस में बदलना है? मीटर में बदलना है। तो जब हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं 100 का भाग देते हैं। 70 में जब मैं 100 का भाग दूंगा तो ये सेंटीमीटर से किस में बदल जाएगा? मीटर में बदल जाएगा। अब भाग कैसे देना? तो देखो 70/100 लिख दो, एक जीरो से एक जीरो काट दो। अब यहाँ देखो, यहाँ नीचे 10 है, ये कितना हो गया? 7/10। इसका भाग देना बहुत आसान है। कैसे? कि नीचे कितना जीरो है? एक जीरो है। तो ऊपर से, ऊपर कितना है? 7, ऊपर से एक अंक छोड़कर आगे पॉइंट लगा दो। तो एक अंक छोड़कर मैंने पॉइंट लगा दिया, तो ये 0.7 हो गया। अब 0.7 आपका क्या बन गया? मीटर बन गया। लेकिन इसके आगे आप जीरो भी लगा सकते हो, तो ये हो गया 0.7 मीटर। ठीक है। अब सूत्र क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हमें कितनी दी? 2 मीटर। चौड़ाई कितनी दी? 0.7 मीटर। दोनों का गुणा कैसे करना? देखो 0.7 का 2 से गुणा, तो देखो 7 दूनी 14, हासिल का 1, 1 का 1। अब यहाँ देखो कितने अंक छोड़ के पॉइंट था? तो एक अंक छोड़ के पॉइंट था, तो इसमें भी पीछे से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाना। तो उत्तर आया 1.4। अब हमने इन दोनों को किस में बदला? मीटर में। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? वर्ग मीटर। ठीक है। तो ऐसे आपको ये सारे प्रश्न करने हैं। प्रश्न 2 है, उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्न हैं। यानी नीचे हमें भुजा की माप दी हुई है और अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अभी देखो पहले प्रश्न में हमने किसका क्षेत्रफल ज्ञात किया? आयत का क्षेत्रफल ज्ञात किया, और उसका सूत्र क्या था? लंबाई इंटू चौड़ाई था। लेकिन अब हम किसका ज्ञात करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और इसका जो सूत्र है वो है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, ये इसका सूत्र है। अब वर्ग हम पढ़ चुके हैं जिसकी सारी भुजाएं समान होती है। ठीक है। तो इसकी सारी भुजाएं क्या होगी? समान होगी। अब इसमें एक भुजा हमें दी हुई है, जैसे मान लो ये 10 सेमी है, तो ये 10 सेमी, ये भी 10 सेमी, ये भी 10 सेमी और ये भी 10 सेमी, क्योंकि सारी भुजाओं की माप क्या होगी? समान होगी। अब इसका हमें क्षेत्रफल यानी अंदर का जो ये तल है उसका माप हमें ज्ञात करना है, और उसका सूत्र क्या है? भुजा गुणा भुजा, और ये भुजा हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो चलो अब कैसे करना है इस प्रश्न को तो समझना। ए, हमें क्या करना? वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है। और भुजा हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, है ना। तो भुजा हमें कितनी दी? 10। तो भुजा के नीचे 10 गुणा, ये भी भुजा कितनी आएगी? 10, और 10 और 10 का गुणा कितना होता है? 100। अब ये सेंटीमीटर में है तो हमारा उत्तर आएगा वर्ग सेमी। क्या आएगा? वर्ग सेमी, वर्ग सेमी। ठीक है। अब बी वाला देखो, ये बी आ गया, कितना है? 14 सेमी। तो ये हमें भुजा दी हुई है। क्या दी हुई है? भुजा। हमारा सूत्र क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा। यानी सबसे पहले आपको सूत्र लिखना है, फिर भुजा जितनी दी हुई है वो लगाना है। तो भुजा यहाँ पर कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो 14 और भुजा कितनी है? 14। 14 गुणा 14, 14 और 14 का गुणा कितना होगा? तो चलो करके देखते हैं। 14 का 14 से गुणा, तो 4 चौक 16, हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5, गुणा 1 का गुणा 4 से 4, 1 का गुणा 1 से 1, ये हो गया 6, 5 और 4 9 और ये 1,
196 और ये क्या था सेंटीमीटर, तो इसके पीछे लगाना वर्ग सेमी सेंटीमीटर, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब सी वाला भी कर देते हैं। तो सी कैसे होगा, देखो सबसे पहले सूत्र लगाएंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा। अच्छा, भुजा हमें कितनी दी 5 मीटर, तो भुजा के नीचे 5 और भुजा के नीचे 5, 5 और 5 का गुणा होता है 25। अब ये मीटर है तो उत्तर आएगा वर्ग मीटर। प्रश्न 3 है, 3 आयत की विमा यानी लंबाई और चौड़ाई निम्नलिखित है। तो यहाँ 3 आयत है और उनकी विमा यानी लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखी है। इनमें से सबसे अधिक तथा सबसे कम क्षेत्रफल किसका है वो हमें बताना है। तो इन तीनों के जो है हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और ये क्या है, आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई इसकी कितनी है 9m, m मतलब मीटर, 9 मीटर, तो ये है 9 मीटर गुणा b कितना है 6 मीटर, तो 9 छंग 54। और क्षेत्रफल का उत्तर हमेशा किस में आएगा, वर्ग मीटर में आएगा। किस में आएगा, वर्ग मीटर में। अब बी वाला देखो, बी भी क्या है, आयत है। तो सूत्र लगाओ, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 3 गुणा चौड़ाई कितनी है 17। तो 17 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 17 एकम 17, 17 दूना 34 और 17 ती 51। उत्तर क्या आएगा, वर्ग मीटर। ठीक है, अब सी वाला देखो, सी करेंगे। तो सी में भी क्या लगाना, सबसे पहले सूत्र लगाना। तो आयत का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 4, चौड़ाई कितनी है 14। अब 14 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे, तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 ती 42, 14 चौक 56, तो 56 वर्ग मीटर। अब बताओ इसमें सबसे ज़्यादा किसका है और सबसे कम किसका है। तो 56 सबसे ज़्यादा है ना। तो जो सी है, ठीक है, आयत सी हम लिखेंगे, आयत सी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो सबसे कम किसका है, तो सबसे कम आपके है 51 वाला यानी बी का। और आयत जो बी है का क्षेत्रफल सबसे कम है। बस आपका उत्तर आ गया। प्रश्न 4 है, 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, तो बगीचे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। तो देखो सबसे पहले प्रश्न में हमें जो दिया हुआ है वो हम लिख देते हैं। तो हमें क्या क्या चीज़ दी हुई है, तो देखो यहाँ एक आयत है जिसकी जो लंबाई है वो है 50 मीटर। तो हमें यहाँ लंबाई दी हुई है, क्या दी हुई है, लंबाई दी हुई है, और वो कितनी है 50 मीटर है। और क्या दिया हुआ है, तो इस आयत का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, और क्षेत्रफल कितना है 300 वर्ग मीटर है, 300 वर्ग मीटर है। अच्छा, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें इस आयताकार जो बगीचा है उसकी चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। इसका मतलब हमें चौड़ाई जो है वो नहीं दी हुई है। क्वेश्चन का मतलब यहाँ मुझे नहीं दिया हुआ है चौड़ाई, हमें वो ज्ञात करना है। अब ये चीज़ें हमने प्रश्न में से निकाली कि ये चीज़ें हमें दी हुई है और ये हमें ज्ञात करनी है। तो अब प्रश्न हम हल कैसे करते हैं, तो प्रश्न 1 और 2 में हमने सीखा, सबसे पहले हमें सूत्र लगाना है। तो ये क्या है, एक आयत है, तो हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है, लंबाई बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखो एक चीज बताता हूँ, बराबर के जो इधर है
वो आपका होता है बायां पक्ष। क्या होता है? बायां पक्ष। और बराबर के इधर जो होता है वो होता है दायां पक्ष। ये नई चीज बता रहा हूँ, इसको समझ लेना। बराबर के इधर को हम बायां पक्ष कहते हैं और बराबर के इधर को हम दायां पक्ष कहते हैं। जब भी कोई चीज हमें ज्ञात करनी होती है तो उसको हमेशा बाएं पक्ष में लिखो। तो हमें ज्ञात क्या करना है? हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब इस सूत्र को आप उल्टा कर दो, इस पूरे को इधर ले जाओ और इस पूरे को इधर लेके आओ। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सूत्र को थोड़ा बदल दूंगा, क्योंकि मुझे जो ज्ञात करना है ना उसको यहाँ लिखना जरूरी है, इधर लिखना जरूरी है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई में इधर लिख देता हूँ, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर ये जो आयत का क्षेत्रफल है वो इधर लिख देता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, केवल क्षेत्रफल लिख देता हूँ। ठीक है, अब जो हमें दिया हुआ है वो चीज हम इसके अंदर लगाते हैं। तो देखो हमें लंबाई दी हुई है, तो लंबाई की जगह कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। फिर ये किसका निशान है? गुणे का। क्या हमें चौड़ाई दी हुई है? नहीं दी हुई है। तो चौड़ाई की जगह चौड़ाई वापस लिख दो, क्योंकि हमें दिया हुआ ही नहीं है। बराबर क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 300 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ 300 लिख दो। ठीक है, अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब बराबर के इस साइड में कोई भी नंबर अगर प्लस में है और मुझे उसको उधर भेजना हो तो वो किस में चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। जब इधर कोई माइनस में नंबर है, संख्या है, उसको उधर भेजूंगा तो वो प्लस में चली जाएगी। जब कोई संख्या इधर गुणे में है उसको उधर भेजूंगा तो वो भाग में चली जाएगी। और अगर कोई संख्या भाग में है और उसको मैं इधर भेजूंगा तो वो गुणे में आ जाएगी। मुझे यहाँ चौड़ाई निकालनी है तो मुझे इस 50 को उधर भेजना पड़ेगा। 50 यहाँ किस में है? 50 यहाँ गुणे में है, तो ये इसमें चला जाएगा, उधर चला जाएगा। तो ये गुणे में है तो उधर किस में जाएगा? भाग में जाएगा। तो ये 50 उधर जा रहा है। अब जो नहीं जा रहा है उसको लिख दो। कौन नहीं जा रहा है? चौड़ाई कहीं नहीं जा रही है, ये यही रहेगी। 300 भी कहीं नहीं जा रहा है, ये भी यहीं रहेगा। ये जो 50 है मैं यहाँ से इसको उठाकर इसके पीछे ला रहा हूँ, 300 के पीछे। तो ये गुणे में है तो इधर किस में आएगा? भाग में आएगा। यानी 300 में हमें 50 का क्या देना है? भाग देना है। तो देखो सबसे पहले तो आप ये एक जीरो से एक जीरो हटा दो, हटा दिया। इसका मतलब हमें 30 में 5 का भाग देना है। तो 30 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 5 छंग 30। तो चौड़ाई हमारी कितनी आ गई? उत्तर हमारा आ गया। देखो चौड़ाई बराबर 6 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखो ये प्रश्न अगर समझ में नहीं आया तो आगे आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए अगर ये प्रश्न नहीं आया समझ में तो इस प्रश्न को वापस पीछे करो और पूरा तब तक देखते रहो जब तक आपको एक एक चीज समझ में नहीं आ जाती है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5 है, 500 मीटर लंबाई तथा 200 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 8 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और समझना बहुत जरूरी है। प्रश्न कह रहा है कि हमें इस प्रश्न में जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। तो देखो यहाँ 500 मीटर, ये क्या है? लंबाई। तो इसका मतलब हमें लंबाई दी हुई है। लंबाई हमारी कितनी है? 500 मीटर है। और 200 मीटर चौड़ाई, यानी हमें चौड़ाई भी दी हुई है और चौड़ाई हमारी कितनी है? 200 मीटर है। इसके अलावा और क्या है? एक आयत है, यानी हमें आयत दिया हुआ है। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई दे दी, यानी क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है ना। लेकिन इसमें लिखा नहीं है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा? तो आगे पढ़ो प्रश्न को। भूखंड पर 8 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो जैसे मान लो ये एक आयताकार भूखंड है। भूखंड का मतलब भूमि का टुकड़ा है। ठीक है, जैसे आपके घर की जो जमीन है वैसे ये एक जमीन है और इस जमीन में क्या करना है? टाइलें लगवानी है। तो ऐसे ऐसे करके इसको पूरा हमें जो है टाइलों से भर देना है। ये मैं टाइलें लगा लेता हूँ। मान लो यहाँ पर मैंने ये क्या लगा दी? टाइलें लगा दी।
ठीक है, ये टाइलें लगा दी। अब मान लो ये जो एक टाइल मैंने लगाई, बड़ी टाइल, ठीक है, ये कितने एक टाइल छोड़ो, अब मान लो ये जो है यहाँ पर एक खाना है, ठीक है, यहाँ पर मैं जब टाइल लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, टाइल, तो ये पूरा खाना कितना है, ये पूरा खाना जो है आपका 100 वर्ग मीटर का है, 100 वर्ग मीटर का एक पूरा खाना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे खाने मुझे पूरे इन सब में क्या लगानी है, टाइलें लगानी है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। भाई मुझे यहाँ सब जगह टाइलें लगानी है, इसको पूरा ढकना है, यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं क्षेत्रफल ज्ञात कर लेता हूँ। ये क्या है, आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है ना सूत्र। अब क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। इसका मतलब उस सूत्र को उधर उधर करने की जरूरत नहीं है, जिसे ज्ञात करना है उसको हमेशा इधर लिखो, ठीक है। फिर लंबाई दी हुई है क्या, हाँ, कितनी है, 500, फिर गुणे के नीचे गुणा, चौड़ाई कितनी है, 200, तो यहाँ 200 लिखेंगे। अब दोनों को गुणा कराओ, कैसे गुणा कराना, बहुत आसान है, देखो 5 का पहाड़ा 2 बार बोलो, 5 दूनी 10। अब यहाँ कितने जीरो है, 1 2 3 और 4, तो इसके पीछे 4 जीरो लगा दो, ये हो गया गुणा। और क्षेत्रफल का उत्तर हमेशा किस में आता है, वर्ग क्या है, मीटर, तो वर्ग मीटर में इसका क्या आएगा, उत्तर आएगा। अच्छा, ये तो क्या आ गया, क्षेत्रफल, यानी ये पूरा जो है, इस पूरे का जो क्षेत्रफल है वो ये आपका 1,00,000 वर्ग मीटर है। अब प्रश्न जो कह रहा था, देखो 1,00,000 वर्ग मीटर में हमें क्या लगानी है, टाइलें लगानी है, लेकिन 8 रुपए का खर्चा आता है 100 वर्ग मीटर पर, यानी अगर आप इतनी सी टाइल लगाते हो तो आपका खर्च कितना आएगा, 8 रुपए आएगा। और ये इतनी सी जगह जो है वो कितना क्षेत्रफल है, 100 वर्ग मीटर है। तो इसमें कुछ नहीं करना, बहुत आसान है भाई, 8 रुपए प्रति, प्रति को आप बट्टा बना लो, आगे 8 है, प्रति को आप क्या बना लो, बट्टा, बट्टा यानी भाग बना लो, ठीक है, बट्टा, भाग को बट्टा भी बोलते हैं। प्रति 100, 100 आया, 100 कहाँ लगा दो, नीचे लगा दो, और जो ये 8/100 आया इसका इससे गुणा करा लो, इतना आपका व्यय यानी कि खर्च आ जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना, कुल खर्च ज्ञात करना है, ठीक है, कुल खर्च। और वो कैसे आएगा कि जितना क्षेत्रफल है उसको आप क्या करो, 8/100 से गुणा करा लो। 8/100 कहाँ से लाया, 8 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर, 8 प्रति मतलब बट्टा 100, ठीक है। तो अब देखो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो आप काट लो, जब संख्या गुणे में होती है तो ऊपर नीचे हम जीरो काट सकते हैं, तो मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए। अब क्या करना, इस 8 का 1 से गुणा करो, 8 एकम 8, और पीछे कितने जीरो है, 3 जीरो, तो 3 जीरो लगा दो। अब हमारा क्या आ गया, क्या आ गया भाई, रुपए में उत्तर आ गया, यानी जो हमारा कुल खर्च होगा वो कितना होगा, 8,000 रुपए होगा। बात समझ में आई, नहीं आई तो मैं एक बार वापस समझाता हूँ कि आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। केवल हमने प्रश्न को रट लिया, उत्तर रट लिया, उससे काम नहीं बनेगा, हमें प्रश्न को पूरा समझना पड़ेगा। ये प्रश्न है कि एक भूमि का टुकड़ा है, एक भूखंड है, ठीक है, इसकी लंबाई हमें दी हुई है, लंबाई आपकी है 500 मीटर और चौड़ाई आपकी दी हुई है 200 मीटर। तो मैं लंबाई और चौड़ाई का जब गुणा करूंगा तो मेरे पास इस पूरे का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। ये मेरा पूरा क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया, ठीक है, ये पूरा मेरे पास क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अब ये कहता है कि इसमें मैं क्या लगवा रहा हूँ, टाइलें लगवा रहा हूँ। मान लो अगर मैं इसके अंदर इतनी सी टाइलें लगवाता हूँ और ये पूरा जो टुकड़ा है यहाँ पर टाइल लगाने का जो खर्च है वो 8 रुपये आ रहा है, इतने से भाग में टाइल लगाने का खर्च 8 रुपये आ रहा है, और ये जो भाग है उसका माप कितना है, 100 वर्ग मीटर है इसका माप, ठीक है। तो 8 रुपये खर्च किस पर आ रहा है, 100 पर आ रहा है, तो 8/100 कर दो, और जो 8/100 आया है उसका जो भी क्षेत्रफल इस पूरे का जो आया है उससे क्या करा लो, गुणा करा लो, और इसको हल कर दो, आपका उत्तर रुपए में आ जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ की माप 2 मीटर गुणा
1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। मेज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर हमें ना तो लंबाई दी ना चौड़ाई दी, कुछ नहीं दिया, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये बोला है प्रश्न ने। तो यहाँ पर देखो ये जो लिखा आ रहा है 2 मीटर गुणा 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी ऐसे गुणे में लिखा हुआ है तो ये आपकी लंबाई होगी और ये आपकी क्या होगी, चौड़ाई होगी। यहाँ लंबाई चौड़ाई नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अब आप ऐसा ध्यान रखना जब भी दो विमाएं ऐसे दी हुई हो गुणे के अंदर तो इसमें से एक लंबाई होगी और दूसरी चौड़ाई होगी। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल किसका होगा ये, क्योंकि इसमें दो विमाएं हैं, इसका मतलब ये आयत का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पहले हमें जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2 मीटर है, 2 मीटर है। और चौड़ाई कितनी है, तो देखो चौड़ाई यहाँ पर हमें दी हुई है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को हम 1.50 मीटर भी लिख सकते हैं, है ना। अब हमें क्या ज्ञात करना, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई हिंदी में भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो लंबाई कितनी है, एल कितना है 2 गुणा चौड़ाई कितना है 1.50। चलो गुणा करते हैं 1.50 का 2 से, तो 0 का 2 से गुणा 0, 5 दूनी 10, हसल का 1, 2 एकम 2 और 1 3। अब 2 अंक छोड़ के पॉइंट, तो यहाँ 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना। 3.00 का मतलब कितना होता है, 3 मीटर। अच्छा यहाँ क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर लगाना है। अगर आपने मीटर लिख दिया तो गलत हो जाएगा, यहाँ वर्ग मीटर लिखना है ना। तो ये आपके हो गया प्रश्न 6 का उत्तर। प्रश्न 7 है, एक कमरे की लंबाई 4 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर है, तो कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी। तो यहाँ देखो लंबाई कितनी है 4 मीटर, तो हम लिखेंगे जो हमारी इसमें लंबाई दे रखी है वो कितनी है 4 मीटर है। और चौड़ाई कितनी है, तो देखो यहाँ चौड़ाई कितनी है 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो इसको हम 3.50 मीटर भी लिख सकते हैं। ये हमने चैप्टर जो दशमलव वाला चैप्टर था अपना उसमें सीखा था। अच्छा अब हमें यहाँ क्या करना है, ये जो आपका कमरा है इसको फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी। गलीचा क्या होता है, एक चटाई होती है ना, कपड़ा, वो आपको ढकना है। जैसे मान लो ये एक कमरा है, कमरे की फर्श है और इस पर ऐसे इसको पूरा ढकना है, इसको पूरा क्या करना है, ढकना है। इसका मतलब क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलो हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ कितनी है, लंबाई है 4 गुणा चौड़ाई कितनी है 3.50, गुणा करेंगे 3.50 का 4 से, तो 4 का 0 से गुणा 0, 5 चौक 20, हसल के 2, 4 त्रिया 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ देखो 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो पीछे से हमें 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 14.00 का मतलब कितना है, होता है 14, है ना। तो 14 वर्ग मीटर जो है इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी इतना गलीचे की हमें आवश्यकता होगी, इतना जो हम माप का गलीचा लाएंगे वो इस कमरे की फर्श पर लगाएंगे तो इसको पूरा हम क्या कर लेंगे, ढक लेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न कंप्लीट। प्रश्न 8 है, एक फर्श की लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है। यानी अगर एक फर्श में बनाना चाहूँ तो उसकी लंबाई कितनी है 5 मीटर और चौड़ाई कितनी है 4 मीटर। यानी कहने का मतलब है ये एक आयत बनेगा, है ना। इसकी लंबाई 5 मीटर हो जाएगी और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4 मीटर हो जाएगी। अब देखो क्या है प्रश्न आगे, 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया जाता है। तो ये जो हमने फर्श बनाया है इसके अंदर एक वर्गाकार हमने क्या रख दिया, गलीचा रख दिया इसके अंदर की तरफ। ये मैंने एक गलीचा रख दिया जो किस आकार का है, वर्गाकार है। यानी कि इसकी प्रत्येक भुजा जो है 3 मीटर की है ना, 3 मीटर भुजा वाले, यानी इसकी प्रत्येक भुजा 3 मीटर की है। ये वर्ग है अंदर और बाहर क्या है, आयत है ना। चलो फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं है।
तो देखो ये जो भाग है इस पर आपका ये वर्गाकार गलीचा नहीं है और इसका क्षेत्रफल जो है हमें ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको आए तो आपको क्या करना है, बड़ा भाग कौन सा है, तो बड़ा भाग आपका आयत है और छोटा भाग कौन सा है, छोटा भाग वर्ग है। तो आयत में से अगर मैं वर्ग को निकाल दूं तो बाकी जो बचेगा भाग, कौन सा भाग बचेगा, ये वाला भाग बचेगा। तो इसका क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर प्रश्न को सीधा कर सकते हैं कि उस भाग का क्षेत्रफल जिस पर गलीचा नहीं बिछा है ना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। इसको मैं हटा देता हूं, माइनस हमें क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल माइनस वर्गाकार गलीचे का क्षेत्रफल, है ना। तो अब आयत का सूत्र क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। तो सूत्र आपको याद होने चाहिए। अच्छा, फर्श की लंबाई कितनी दे रखी है, 5 गुणे चौड़ाई कितनी दे रखी है, 4, फिर माइनस, यहाँ माइनस है तो नीचे माइनस, भुजा गुणा भुजा, तो भुजा आपको कितनी दे रखी है, 3, तो 3 इंटू 3। जब भी जोड़ बाकी निशान आए और गुणे का निशान आए तो पहले गुणा करो फिर जोड़ और बाकी करो। तो यहाँ देखो गुणा करना है पहले, तो 5 का 4 से गुणा, 5 चौक 20, फिर माइनस का निशान और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। तो 20 में से 9 गया, कितना बचा, 11। अब ये सब क्या थे, मीटर थे, तो हमारा उत्तर भी किस में आएगा, मीटर में। लेकिन क्योंकि हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो उत्तर हमारा किस में आएगा, वर्ग मीटर में आएगा। और ये 11 वर्ग मीटर क्या है, ये वो क्षेत्र है जहां पर गलीचा नहीं बिछा हुआ है ना। तो प्रश्न 9 है कि 5 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर, यानी एक आयत आकार है जिसको हम भूखंड कहेंगे यहाँ पर, इसकी 5 मीटर तो लंबाई है और 4 मीटर चौड़ाई है। इसमें 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई जाती है, यानी ये 1 क्यारी, फिर 2, 3, 4 और 5, ऐसे 5 क्यारियां बनाई जाती है। फिर ये जो क्षेत्रफल बचता है ना, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र यहाँ पर वही आएगा, क्या आएगा कि शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पर देखो वर्ग कितने हैं, एक वर्ग नहीं है, 5 वर्ग है। तो यहाँ पर 5 गुणा यानी 5 वर्ग का क्षेत्रफल, ऐसे हमें करना पड़ेगा। फिर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये सूत्र होता है, माइनस 5 गुणा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, यही होता है ना। फिर बराबर लंबाई कितनी दे रखी है, तो लंबाई यहाँ 5 दे रखी है, इंटू चौड़ाई कितनी दे रखी है, 4, फिर सूत्र का माइनस, सूत्र में 5 है, गुणा भुजा 1 मीटर भुजा वाले, यानी 1 गुणा 1। अच्छा, 5 और 4 का गुणा, 5 चौक 20, माइनस 5 का 1 से गुणा, 5 एकम 5, फिर 1 से गुणा, 5 एकम 5, तो यहाँ 5 आएगा। अब 20 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। फिर यहाँ मीटर है तो क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब है प्रश्न संख्या 10 और प्रश्न है निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए और इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजाओं की जो माप है वो सेंटीमीटर में है, यानी यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं वो सारे किस में है, सेंटीमीटर में है। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है इनको आयत में तोड़ूंगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं इस भुजा को अगर आगे बढ़ाऊं, ये वाली भुजा, ठीक है, तो ये मेरे पास आयत 1 बचेगा, है ना। ये पूरा जो आकृति बनेगी वो मेरी आयत, इसको ए लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, ए फॉर एप्पल, है ना।
ये मेरे पास ए आकृति हो गई जो कि आयत है। देखो ये भुजा 3 है तो ये भी भुजा कितनी हो जाएगी 3। फिर ये मैं बी आकृति लेता हूँ, इसको इससे मिला देता हूँ, है ना। तो ये देखो भुजा यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितनी है 2 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आपकी 2 हो जाएगी। और ये जो पूरी है तो 3 और 2 और 1 कितनी हो जाएगी, ये पूरी 3 हो जाएगी, इसका ध्यान रखना। अच्छा अब देखो यहाँ मैं इसको इस प्रकार से मिला देता हूँ, है ना। तो ये मेरा आकृति सी हो जाएगी और ये लास्ट वाली क्या हो जाएगी डी। तो सी में यहाँ की जो लंबाई है, लंबाई हो जाएगी 3 और जो ये चौड़ाई है ना तो ये 2 है यहाँ से यहाँ तक। फिर ये कितनी है 1, तो ये भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ मेरे पास 3 आयत है। तो पहले मैं आयत ए का क्षेत्रफल ज्ञात करूँगा। ए का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अच्छा लंबाई क्या है, तो देखो इसकी लंबाई ये है 3 इंटू चौड़ाई कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई भी कितनी है 3। तो 3 गुणा 3 कितना हो गया 9 वर्ग, फिर सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दी हुई है सारी की सारी। अब आकृति बी लेते हैं। देखो आप यहाँ 4 मत लिख देना, ये यहाँ से यहाँ भुजा कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 3 ही है, 3 और ये पूरी जो भुजा है ना वो 4 है। तो ये 3 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगी, इसका ध्यान रखना। अब मैं आयत बी लूँगा। तो देखो आयत बी का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, सूत्र तो वही रहेगा। अब देखो इसमें लंबाई क्या है यहाँ से यहाँ तक, तो ऊपर वाली भुजा देखो, ऊपर वाली कितनी है 2, तो लंबाई हो गई 2। चौड़ाई देखो ये कितनी है, ये 1 है ना, तो 1। अब 2 इंटू 1 कितना होगा 2 और उत्तर हो जाएगा 2 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अब हम आयत सी लेते हैं। आयत सी का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, सूत्र तो वही रहेगा। अब सी में देखो लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक 3, तो लंबाई हो गई 3 और चौड़ाई देखो यहाँ से यहाँ तक ऊपर से नीचे, तो देखो ये 2 है और ये 1, तो 2 और 1 कितनी हो गई 3 और 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9 वर्ग मीटर, सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, सेमी कर देना इसको। फिर है आयत डी। तो अब आयत डी का क्षेत्रफल देखते हैं कितना आएगा। डी का क्षेत्रफल बराबर, तो देखो लंबाई यहाँ ये दी हुई है और ये कितनी है, तो अब हमें इस भुजा का पता करना है कि ये कितनी होगी। तो आप थोड़ा यहाँ ध्यान देना, ये पूरी भुजा कितनी है 3, है ना। 3 में भी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है ना, यानी इतना हिस्सा हमें छोड़ना है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2 और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2, तो 2 और 2 मिलकर कितना बन गया 4। तो यहाँ पर जो इसकी लंबाई है वो है 2 सेंटीमीटर गुणा इसकी जो ये चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी होगी। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये आपका 1 है और ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक 2 और 1 कितना हो गया 3 और ये वाला हिस्सा भी 1 है ना 1, तो 3 और 1 कितना हो गया 4। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 4 आ जाएगी और जब गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 वर्ग मीटर जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब इस पूरी आकृति का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल पता करना है कितना होगा। तो हम यहाँ कुल क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी इन सबको हम जोड़ेंगे। तो देखो ए का क्षेत्रफल आया 9, फिर बी का क्षेत्रफल आया 2, फिर उसके बाद में सी का जो क्षेत्रफल है वो है 9 और डी का जो क्षेत्रफल है 8। इन सबको जोड़ेंगे, 9 और 9 18, 18 और 8 26, 26 और 2 28। तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 28 वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर आएगा। फिर देखो आकृति बी, ये ए का उत्तर है। अब यहाँ मैं बी का उत्तर लिखूंगा। बी देखो क्या है, इसमें भी हमें आयतों को तोड़ना है। तो सबसे पहले हम इसको आकृति ए नाम देते हैं, है ना। फिर ये जो पूरी आकृति है इसको बी नाम देंगे और ये जो नीचे वाली आकृति है इसको सी देंगे। तो मैं ए का क्षेत्रफल निकालूंगा। ए का क्षेत्रफल सूत्र क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई,
लंबाई इंटू चौड़ाई। अच्छा, इसमें लंबाई कितनी है, 1 है। आप इसको चौड़ाई भी मान सकते हो, लंबाई भी, आपके अनुसार। तो ये 1 हो गया, गुणा चौड़ाई इसकी कितनी हो जाएगी, तो आप यहाँ ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 2 है ना। तो ये जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यानी चौड़ाई 2 आ जाएगी। और 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, बी का क्षेत्रफल निकालेंगे इसी प्रकार से, सूत्र होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अब देखो लंबाई इसमें क्या है, लंबाई ये पूरी है ना। तो लंबाई में 5 ले रहा हूँ, गुणा चौड़ाई क्या होगी, यानी ये आपकी क्या होगी, चौड़ाई। तो देखो अगर ये वाला हिस्सा जो है 2 है, तो ये हिस्सा कितना होगा, 1। तो 5 गुणा 1 हो जाएगा। तो 5 एकम 5 जो है वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर सी का क्षेत्रफल देखते हैं क्या आएगा। तो सी का क्षेत्रफल ए के जैसा ही है ये, तो यही आएगा, है ना। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इसका सूत्र हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी 1 और चौड़ाई इसकी कितनी हो जाएगी, 2। गुणा करेंगे तो 2 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। अब कुल क्षेत्रफल निकालेंगे तो इन सबको हम जोड़ लेंगे। तो ये कितना है, 2 प्लस ये कितना है, 5 प्लस ये कितना है, 2। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 वर्ग सेंटीमीटर, 9 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न संख्या 10 करना है। अब प्रश्न 11 लेते हैं। इसमें भी हमें प्रश्न संख्या 10 के जैसे ही करना है ना। तो क्या करेंगे, देखिए हम पहले हम यहाँ इस आकृति को ए दे देते हैं नाम और इसको बी दे देते हैं। अब मैं इसको इस प्रकार से मिला देता हूँ, है ना। तो ये आयत ए हो गया और ये आयत बी हो गया। पहले मैं आयत ए का क्षेत्रफल निकालूंगा। आयत ए का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो इसमें लंबाई कितनी है, यानी कि ये जो है आपकी क्या हो गई, लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई। ये पूरी 10 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हमें चाहिए वो कितनी है, 8। तो लंबाई 8 हो गई और चौड़ाई कितनी हो गई, 2 हो गई। 8 और 2 का गुणा करेंगे तो 16 वर्ग ये क्या है, ये जो है भुजाएं सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा, वर्ग ए का, आयत ए का क्षेत्रफल। और ये हम ए का कर रहे हैं ना। फिर आयत बी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सूत्र तो हमारा वही होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। लेकिन आयत बी में देखो लंबाई, ये मैं इसको लंबाई लूँगा, है ना, वो ऊपर दी हुई है 2, तो लंबाई इसकी 2 हो जाएगी और ये पूरी चौड़ाई हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और वो पूरी कितनी दी हुई है, 12। तो ये इसकी चौड़ाई हो गई। 12 दूना कितना हो गया, 24 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। ये इसका क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। अब इसका हमें कुल क्षेत्रफल निकालना है, तो सभी क्षेत्रफलों को हम जोड़ देंगे। ये कितना क्षेत्रफल आया, 16, और ये कितना आया, 24। दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, हसल का 1, 2 1 3 और 1 4, 40 वर्ग सेमी जो है इसका कुल क्षेत्रफल आएगा। इसी प्रकार हम बी को करेंगे। तो अब यहाँ मैं बी लिख देता हूँ और इसको मिटा देता हूँ। तो बी का क्षेत्रफल निकालना है तो ध्यान देना थोड़ा। हमें यहाँ पर जो है, देखो मैं इसको इससे मिला देता हूँ और इसको इससे मिला देता हूँ। तो ये मेरे पास एक आयत ए बन गया, ये बी बन गया और सी बन गया, है ना। अब मैं आयत ए का क्षेत्रफल निकालूंगा, आयत ए का क्षेत्रफल। अच्छा, सूत्र क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हमारा सूत्र होगा। तो यहाँ लंबाई देखो, लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 7 है, और चौड़ाई यहाँ ऊपर से नीचे तक कितनी है, 7 है। 7 और 7 का गुणा कितना होगा, 49 वर्ग सेमी। तो ये आयत ए का क्षेत्रफल आएगा। अब आयत बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत बी का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। तो लंबाई देखो इसकी, ये लंबाई होगी पूरी। तो देखो यहाँ से यहाँ कितना है, 7, फिर यहाँ से यहाँ नीचे देखो कितना है, 7, और यहाँ से यहाँ कितना है, 7। तो पूरी लंबाई कितनी हो गई, 21, है ना। 7 + 7 + 7, तो 3 बार 7 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 3 21। तो लंबाई इसकी हो गई 21 सेंटीमीटर, और चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। गुणा करेंगे 21 और 7 का, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका
क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर आयत सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत सी का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होगा लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर। अब सी में देखो लंबाई कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है 7 है, गुणा चौड़ाई कितनी है 7 है, 7 और 7 का गुणा 49 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे कुल क्षेत्रफल, जो ये आकृति बनी है उसका कुल क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इनके सभी क्षेत्रफलों को हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना आया 49 प्लस यहाँ कितना आया 147 प्लस यहाँ कितना आया वापस 49, जोड़ो इनको, तो 9 और 9 18, 18 और 7 हो गया 25, 25 का 5 हासिल के 2, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14 हासिल का 1, 1 और 1 कितना हो गया 2। तो जो कुल क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 245 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपके बी हो गया। अब मैं इसे मिटाकर सी को करूँगा, तो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन करो। अब हम सी करते हैं, देखो सी का उत्तर कैसे निकालना है। सी, तो मैं यहाँ एक लाइन खींचता हूँ, ये हमारी आकृति ए हो जाएगी और ये बी हो जाएगी। पहले मैं आयत ए का क्षेत्रफल निकालूंगा, आयत ए का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना। तो लंबाई इसकी देखो कितनी है, लंबाई है 1 गुणा चौड़ाई इसकी कितनी है 4, तो ये हो गया 4 वर्ग सेमी। ठीक है, अब आयत बी लेते हैं, तो आयत बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो लंबाई यहाँ से यहाँ तक ऊपर देखो कितनी है 5 है, गुणा चौड़ाई कितनी है ये वाली है 1, तो 5 और 1 का गुणा कितना हो गया 5 वर्ग सेमी। अब हम इसका कुल क्षेत्रफल निकालेंगे, तो कुल क्षेत्रफल में हमें क्या करना है 4 और 5 को जोड़ना है, तो 4 प्लस 5 कितना हो गया 9 वर्ग सेमी हो गया। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 11 करना है। प्रश्न 12 है, एक टाइल की माप 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। जैसे मान लीजिए ये टाइल हो गई, तो इसकी माप जो जैसे लंबाई 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं और चौड़ाई इसकी 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं। फिर इस टाइल का क्या करना है, देखो एक क्षेत्र को पूर्णतया ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 144 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है। यानी ये आपके क्षेत्र दिए हुए हैं, जैसे मान लो ये एक बड़ा क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक है, ये भी आयताकार है, इसकी लंबाई कितनी है 144 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 100 सेंटीमीटर। तो ऐसी मुझे कितनी टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी हमें टाइलों की क्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी आपको टाइलों की संख्या ज्ञात करनी हो तो एक सूत्र हमेशा याद रखो, बड़ी आकृति का क्षेत्रफल बटा छोटी आकृति का क्षेत्रफल। क्या सूत्र याद रखना है, टाइलों की संख्या, जैसे ये पहला कर रहा हूँ मैं ना, तो टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या, ये जो सूत्र है वो आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी किसी भी चीज़ की आपको संख्या पूछे तो कैसे आपको करना है उस प्रश्न को। तो आपको क्या करना है, बड़ी आकृति की संख्या, जो भी बड़ी आकृति हो, है ना, बड़ी आकृति का क्षेत्रफल, यानी उसका क्षेत्रफल लगाओ बटा छोटी आकृति का क्षेत्रफल। तो बताओ इसमें बड़ी आकृति कौन सी है, नीचे वाली, देखो 144 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर बड़ा है। छोटी आकृति कौन सी है 5 गुणा 12, 5 सेंटीमीटर लंबाई है और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो बड़ी आकृति कौन सी हुई, ये नीचे वाली, और छोटी आकृति कौन सी हुई, ये वाली टाइल, है ना। तो अब क्या करेंगे, बड़ी आकृति क्या है, आयत है ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेकिन ये किसका है ना, बड़ी आकृति का, तो मैं यहाँ बड़ी आकृति कर लेता हूँ। फिर नीचे भी आपके क्या है, आयत ही है, उसका सूत्र क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेकिन ये कौन सी आकृति है, छोटी आकृति है ना। तो अब बड़ी आकृति का जो लंबाई और चौड़ाई का माप है वो कितना है 144 गुणा 100, 144 गुणा 100, और छोटी आकृति की लंबाई और चौड़ाई कितनी है 5 गुणा 12, 5 गुणा 12। अब हमें क्या करना है, ऊपर नीचे जिन दोनों नंबरों में एक संख्या का पहाड़ा हो तो उन दोनों को हमें विभाजित करना है। जैसे 100 में 5 का पहाड़ा है
और 5 में भी 5 का पहाड़ा है, तो इन दोनों को मैं 5 से विभाजित करूँगा, यानी इसमें मैं 5 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 20 बार। आप भाग देना, 20 बार भाग जाएगा। और इसमें 5 का कितनी बार जाएगा, 1 बार भाग जाएगा, 5 एकम 5, यानी यहाँ 1 बचा और यहाँ पर 20 बचा। अब देखो इन दोनों में 12 का पहाड़ा है, आप चेक कर लेना, इसमें 12 का भाग जाएगा 12 बार और इसमें भाग जाएगा 1 बार। तो जब नीचे एक एक बचे ना, तो ऊपर वाले संख्याओं को हमें गुणा करना है। तो अब हमें क्या करना, 12 का 20 से गुणा करना। तो गुणा करेंगे 12 दूना 24 और ये 0 और ये वर्ग सेमी हो जाएगा, है ना, सॉरी टाइलों की संख्या हो जाएगी, ये आपके टाइलों की संख्या हो जाएगी। यानी कि इतनी टाइलें हमें चाहिए। कितनी टाइलें चाहिए इसमें लगाने के लिए, 240 टाइलें मुझे चाहिए। तो ये अभी तो मैंने पहला प्रश्न किया है, अब इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं ये दूसरा वाला करूँगा। तो दूसरे वाले में भी क्या है, यहाँ तक तो सेम है, बस हमें नंबर चेंज करने हैं। तो कैसे करना, देखो यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ, बाकी आपको सेम करना है। तो देखो क्या करना, तो इसमें देखो बड़ी आकृति जो है वो कौन सी है, 70 सेंटीमीटर लंबाई और 36 सेंटीमीटर चौड़ाई। तो इसका हमें क्या करना, 70 × 36 करना। छोटी आकृति कौन सी है, यही टाइल है, 5 × 12, तो यहाँ 5 × 12 आ जाएगा। अब देखो 36 और 12 में 12 का पहाड़ा है, तो इन दोनों को हम 12 के पहाड़े से विभाजित करेंगे। 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 त्रिया 36। तो ये हो गया 3/1। इन दोनों में 5 का पहाड़ा है, कैसे पता करा, इसके पीछे 0 है इसलिए इसमें 5 का पहाड़ा है। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, पीछे बचे 2 और 5 चौक 20, कितनी बार जाएगा, 14 बार। अब यहाँ हमें 14 और 3 का गुणा करना है, तो हम 14 × 3 करेंगे। तो 14 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर कितना आएगा, 14 तिया 42, है ना। तो 42 टाइलें चाहिए होगी, 42 टाइलें चाहिए होगी और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे आपको ये प्रश्न करना है, बहुत सिंपल प्रश्न है, हमें कुछ नहीं करना है। जो बड़ा क्षेत्रफल है उसमें छोटे क्षेत्रफल का भाग देना है, आपके उतनी संख्या आ जाएगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।